बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिसर्च पे काम करते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं या अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं बैचलर्स का, मास्टर्स का या पीएचडी का। तो ऐसे लोग इस मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये उनको हेल्प करने जा रही है उनके थीसिस में, उनके राइटअप में रेफरेंसिंग के लिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह रेफरेंसेस जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और पूरी बिब्लियोग्राफी डेवलप कर सकते हैं और मेंडले में लाइब्रेरी किस तरह डेवलप होगी। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने पेपर्स के अंदर रेफरेंसिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेफरेंस क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 लिखा हुआ है, ये नंबरिंग हुई हुई है, ये रेफरेंस है, रेफरेंस नंबर 1 मीन्स कि ये इस ऑथर ने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो इस रेफरेंस से कोट की है, इस पेपर से कोट की है। अब रेफरेंस नंबर 1 एंड पे चले जाएं तो ये रेफरेंस नंबर 1 है जिससे वो बात लेके इस पेपर में डाली गई है। तो मेंडले से रेफरेंसिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मेंडले इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। आप उसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, फिर आपको मैनुअली कोई काम नहीं करना पड़ता। फिर दूसरी बात ये है कि मेंडले से रेफरेंसिंग का ये फ़ायदा है कि आप जिस स्टाइल में उसको चाहें रेफरेंस स्टाइल में कन्वर्ट करना, आप एक सिंगल क्लिक से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मेंडले डेस्कटॉप डाउनलोड करना होगा। ये आपको मेरे डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा मेंडले डेस्कटॉप का आइकन। इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप जब गूगल पे जाएं तो मेंडले डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ फ्री लिखें तो आपके पास लिंक्स आ जाएंगे। तो उन लिंक्स में से कोई भी लिंक आप डेस्कटॉप के लिए, विंडोज़ के लिए जो है उसको क्लिक करें और मेंडले को आप सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको मेंडले पे अपना अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको इस डाउनलोडिंग या मेंडले में अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं जिनकी मदद से आप डाउनलोडिंग और अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी मेंडले डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको ज़रा ओपन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि मेंडले का इंटरफेस कैसा है। हमेशा याद रखिएगा मेंडले के 2 काम हैं, एक लाइब्रेरी डेवलप करेगा आपके लिए और दूसरा आपकी रेफरेंसिंग में मदद करेगा, रेफरेंस डालने में अपने पेपर्स के अंदर। लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स? जिसमें डेफिनेटली डाटा होता है, बुक्स होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, लिटरेचर होती है। अब आप क्या करते हैं उससे? आप उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद आप उसको उसमें से अगर कोई चीज़ अपने पेपर के अंदर कोट करना चाह रहे हैं तो कोट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म का इंटरफेस होता है, लेकिन ये जो आपको सारे इसके अंदर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। लेकिन चूंकि जब आप इसको फ्रेशली डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, ये एम्प्टी होगा। कैसे एम्प्टी होगा? अभी ये क्ले रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है और ये पीएचडी लिखा हुआ है, ये 2 फोल्डर्स मैंने अपने लिए बनाए हैं, अपने काम के लिए। आप क्या करेंगे, जब मेंडले डाउनलोड करेंगे तो कोई भी फोल्डर बना लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ट्रेनिंग। ये मैंने एक डियर स्टूडेंट्स फोल्डर बना दिया। जब ये फोल्डर बनाया तो डेफिनेटली इस फोल्डर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो ये ट्रेनिंग वाला फोल्डर जो है एम्प्टी है। अब सबसे पहला काम ये है कि डियर स्टूडेंट्स, आपने लिटरेचर को इकट्ठा करके मेंडले तक पहुंचाना कैसे है, उसको महफूज कैसे करना है यहाँ तक। इसका तरीकाकार ये है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ज़रा मिनिमाइज, इसको ज़रा मैं हटाता हूँ इधर से। एक तो तरीका ये है कि सिंपली आपके पास कोई पीडीएफ फाइल मौजूद हो और आप उसको ड्रैग करके तो अपने जिस फोल्डर में इसको डालना चाहते हैं उस फोल्डर में ले आएं। ये डियर स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को उठाया, इसको ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने इसको लाके छोड़ दिया। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया है किस फोल्डर के अंदर? ट्रेनिंग में। अब ऊपर देखें, मैं पीएचडी में जाता हूँ तो मेरे पुराने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने लाए हुए हैं इसमें वो हैं।
क्लियर रिप्लेसमेंट में जाता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन ट्रेनिंग वाले पार्ट में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इस वक्त तक मौजूद है जो मैंने अभी ड्रैग किया है। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ ताकि हम दूसरा तरीका सीख सकें कि मेंडले के अंदर और किस किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को ऐड किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका ये है कि ये लिटरेचर सर्च सबसे ऊपर आए तो ये आपको लिटरेचर सर्च नज़र आ रहा होगा। इस लिटरेचर सर्च से मुराद ये है कि आप यहाँ लिटरेचर सर्च पे क्लिक करके यहाँ से भी डायरेक्टली लिटरेचर सर्च कर सकते हैं जिसका टाइटल आपको पता हो। मिसाल के तौर पे हम ट्रेनिंग के हवाले से कुछ सर्च करना चाहते हैं। जब मैंने इसको ट्रेनिंग लिखा और मैं इसको एंटर करता हूं, वाई इट इज नॉट वर्किंग। मैं दोबारा इसको लिटरेचर सर्च पे जाता हूं और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग टाइप करता हूं। इसको ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए था। इन केस ये नहीं आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए? हम इस पेपर को ओपन करते हैं और इसका टाइटल पूरा कॉपी करते हैं। लेट्स चेक कि इसको ये सर्च करता है कि नहीं। ये अब हमने पूरा टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये स्टूडेंट्स, जब मैंने टाइटल उसके अंदर पेस्ट किया तो मैंने इंटर किया तो ये उसने डिफरेंट जो है ना पेपर्स इसके रेलिवेंट दे दिए हैं मुझे। अब सबसे ज़्यादा रेलिवेंट पेपर कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंस। मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखिए, मैंने इस लिटरेचर सर्च से इसको ढूंढा और अब मैंने इसको क्लिक किया तो ये सारा इसकी बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है और मैं इसको कर देता हूँ सेव रेफरेंस। अब ये डियर स्टूडेंट्स रेफरेंस सेव हो चुका है। ये रेफरेंस कहाँ सेव हुआ है? इस रेफरेंस को हम ऑल डॉक्यूमेंट्स में ढूंढेंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स में जाके आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स। जब मैंने कोऑर्डिनेशन फैक्टर्स लिखा तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें वो पेपर हमारे सामने आ गया। लेकिन चूंकि ये ऑल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, हमें ये ट्रेनिंग वाले फोल्डर में चाहिए, तो मैं स्ट्रेट अवे इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और मैं ये ट्रेनिंग वाले फोल्डर में ला के इसको छोड़ दूँगा। ये देखें, ट्रेनिंग वाले फोल्डर में मैं उसको ड्रैग करके ले आया हूँ और ये हमारे पास दूसरा तरीका है मेंडले के अंदर कोई डॉक्यूमेंट ऐड करने का। अब डियर स्टूडेंट्स, मेंडले में डॉक्यूमेंट ऐड करने का एक और तरीका भी है। ये मैं अभी आपको लाइब्रेरी बनाना सिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको फोल्डर बनाना बता दिया। अब मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि फोल्डर बनाने के साथ साथ जब आपने लाइब्रेरी कैसे डेवलप करनी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड कैसे करने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक तरीका ये है कि हम गूगल स्कॉलर पे जाएं। गूगल स्कॉलर पे हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, डिलेज इन यूएई, या हम ट्रेनिंग के हवाले से कोई लिखते हैं, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज
अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ पेपर्स आ गए हमारे रेलिवेंट पेपर्स। फॉर एग्जांपल ये वाला पेपर था। अब इस पेपर को सर्विस क्वालिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, आपको ये दो आइकन्स नजर आ रहे होंगे, आप इन पे क्लिक करेंगे। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास रेफरेंस REFMAN लिखा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो गया है ये इस पेपर का डाटा। और इस पेपर के डाटा को आपने मेंडले में किस तरह लाना है, इसको अब हम क्लोज कर देंगे। ये स्कॉलर RIS फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब हम मेंडले में जाते हैं और मेंडले में जाने के बाद हम फाइल में जाके फाइल इंपोर्ट करते हैं। और कौन सी फाइल हमने इंपोर्ट करनी है, RIS फाइल। तो ये मैंने जब RIS पे क्लिक किया तो ये स्कॉलर RIS हमारे पास आ गया है। ये डाउनलोड में है हमारे पास, जो हमने डाउनलोड किया था। तो हम स्ट्रेट अवे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, वो सर्विस क्वालिटी वाला जो डॉक्यूमेंट था वो हमारे पास हमारे ट्रेनिंग वाले फोल्डर में आ गया, यानी कि वो मेंडले पे हम पेपर को ले आए हैं। अब इस पेपर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो इस पर क्लिक करें तो ये राइट साइड पे इसका जर्नल, इसका ईयर, इसके बारे में जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो इधर आ जाएगी। अगर इसकी PDF भी मौजूद होती तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे PDF आ सकती थी। लेकिन जो PDFs आप ड्रैग करके डालते हैं वो तो ज़ाहिर है आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल PDFs थी, वो PDFs मेंडले के अंदर आपको मिल जाती हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट को दोबारा रिमूव कर देता हूँ। फिर डियर स्टूडेंट्स एक और तरीका है मेंडले में डॉक्यूमेंट को ऐड करने का। अभी हम गूगल स्कॉलर पे ही आए, ये आपको क्रोम के ऊपर मेंडले वेब इंपोर्टर नजर आ रहा होगा। ये है मेंडले वेब इंपोर्टर फॉर क्रोम। यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं कि मेंडले वेब इंपोर्टर किस तरह ऐड किया जाता है। अगर आप मेंडले पे जाएं और मेंडले में हम ढूंढें अगर इसको, तो व्यू में अगर हम गए, नई टूल्स में हम जब चले जाते हैं तो यहाँ पे देखें इंस्टॉल वेब इंपोर्टर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ लिखी हुई है, अनइंस्टॉल MS वर्ड प्लगइन। ये क्यों ज़रूरत है MS वर्ड प्लगइन की, क्यों मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए अभी अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। वो जब हम वर्ड पे जाके रेफरेंसिंग करेंगे तो तब हमने उस अपने वर्ड को, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मेंडले के साथ लिंक करना है, उसको सिंक करना है। तो हमें इसलिए अपने वर्ड पे मेंडले की प्लगइन ज़रूरत होती है। फिलहाल हमें क्या चाहिए, इंस्टॉल वेब इंपोर्टर। मैंने चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो अगर आप ये गौर से देखें तो मेरे क्रोम पे यहाँ पे ये मेंडले आपको नज़र आ रहा होगा। अब करना क्या है, आपने कोई भी चीज़ सर्च की, ये सर्विस क्वालिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इसको मैंने क्लिक किया। याद रखिएगा कि ये मेंडले आपका, उसमें आपका यूज़र नेम और प्रोफाइल बनेगा, वो लॉगिन होना ज़रूरी है। आपने इस पेपर को क्लिक करने के बाद मेंडले वेब इंपोर्टर पे जाके क्लिक करना है। अब चूंकि ये साइन इन नहीं है तो मैं इसको पहले साइन इन करना चाहूँगा। मेरा यूज़र नेम पासवर्ड मौजूद था इसलिए वो साइन इन हो गया। ये स्टूडेंट्स अब ये देखें, मेंडले वेब इंपोर्टर भी आपको मल्टीपल चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन सबसे पहला है जो आपके रेलिवेंट है, सर्विस क्वालिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। PDF मौजूद नहीं है, वो उसने खुद बता दिया। कोई बात नहीं जी, PDF ना मौजूद हो, हमने कोई ऐसी चीज़ें जो हमें पता है हमने इस पेपर से कोट करनी है, सिर्फ ये पेपर हमें अपनी लाइब्रेरी में चाहिए ताकि जब हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे उसको रेफ़र करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही पूछा किस फोल्डर में इसको ऐड करना है, PhD में करना है, क्लियर रिप्लेसमेंट में करना है या कोई और फोल्डर। यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग वाला फोल्डर क्यों नहीं आ रहा भाई साहब? अच्छा, शायद उसमें कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है।
अच्छा, हम कहते हैं इसको भी क्लियर रिप्लेसमेंट में इसको ऐड करो। ठीक हो गया, ऐड कर दिया। सर्विस क्वालिटी एंड ट्रेनिंग। अब जब मैंने इधर से ऐड कर दिया तो मुझे यहां से आके ये सिंक भी करना है ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। अब चूंकि क्लियर रिप्लेसमेंट में आया था तो हमें यहाँ पे अब सर्च करना पड़ेगा सर्विस क्वालिटी, SERVI, सर्विस क्वालिटी एंड ट्रेनिंग। सर्विस क्वालिटी एंड ट्रेनिंग को आप सिंपली ड्रैग करके तो अपने ट्रेनिंग वाले उसमें ले आए फोल्डर में। ये मैं इसको दोबारा बंद करके ऑन करता हूँ मेंडले को, क्योंकि मेंडले गड़बड़ कर रहा है। ओके, ये डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को क्यों ना डिलीट कर दूं। क्लियर रिप्लेसमेंट में हमने ऐड किया था। लेट मी चेक कि वो इसमें मौजूद है कि नहीं। सर्विस क्वालिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, सर्विस क्वालिटी एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज को मैं क्लियर रिप्लेसमेंट में ले आता हूँ। मेंडले को क्लोज करके दोबारा ओपन करना होगा क्योंकि ये एरर दे रहा। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक मुझे अब इसकी अपडेट इंस्टॉल कर लेनी चाहिए क्योंकि अब ये प्रॉब्लम करने लग गया मेरे लिए। ओके, तो हमने मेंडले वेब इंपोर्टर से उसको, देखें यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आप मेंडले वेब इंपोर्टर से जब उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आपने इधर मेंडले में आके जब सिंक करना है तो जिस फोल्डर में भी आपने उसको डाला होगा उस फोल्डर में वो आपको मिल जाएगा। जैसे हमने क्लियर रिप्लेसमेंट में उसको ऐड किया था तो क्लियर रिप्लेसमेंट में हमारे पास आ जाता है सर्विस। इसको क्या हम मूव कर सकते हैं? मैं दोबारा एक बार कोशिश करता हूँ इसको ड्रैग करने की। एनीवेज, ये मेंडले प्रॉब्लम कर रहा है। आपने जस्ट जिस फोल्डर में भी उसको डालना है आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। मैं क्लियर रिप्लेसमेंट से उसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ। ओके, मेंडले प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसलिए आपने समझ तो लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर्च इंजन से आपने किस तरह मेंडले वेब इंपोर्टर से जो है आपने उस अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा अपने मेंडले पे ले आना है। फिर डियर स्टूडेंट्स, कोई ऐसा पेपर जिस पेपर का आपको कोई भी डाटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आपके पास फॉर इंस्टेंस हार्ड फॉर्म में वो पेपर मौजूद है, आप उस पेपर का डाटा जो है मैन्युअली भी एडिट कर सकते हैं। आपको फाइल में जाना होगा और ऐड एंट्री मैन्युअली में जाना होगा। अब इसमें जर्नल आर्टिकल है या कोई और आर्टिकल है, कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है, ऑथर कौन है, ईयर कौन सा है, कितने पेजेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कीवर्ड क्या है, और कोई फाइल आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप मैनुअली इधर से ऐड कर सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स 4-5 तरीके थे
मेंडले में लाइब्रेरी डेवलप करने की, कि किस तरह आपने मेंडले में लाइब्रेरी डेवलप करनी है। अब जब हमारे पास लाइब्रेरी बन जाती है, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऐड हो गए हैं, ठीक हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट हमें कहीं रेफरेंसिंग के लिए हमें ज़रूरत है, हम कहीं अपना कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसमें हमें अब इन रेफरेंसेस की अगर ज़रूरत है तो हम इन रेफरेंस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब इसका तरीका ये है डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले ज़ाहिर है हम वर्ड पे यूजुअली लिखते हैं, अब तो वो लेटेक्स वगैरह भी है उसमें भी हो जाता है। वर्ड में जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपने एमएस वर्ड प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से जब आप एमएस वर्ड प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर हम ओपन करें तो ये रेफरेंसेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ओपन मेंडले का आइकन आ जाएगा आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में, जो पहले मौजूद नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूं और स्टेटमेंट ये है, स्पीकिंग ट्रूथ इज अ गुड डीड। ठीक है, सच बोलना एक अच्छा अमल है। ठीक है, अब ये फॉर इंस्टेंस मैंने किसी पेपर से लिया है, ये स्टेटमेंट मैंने किसी पेपर से कॉपी की है। तो अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन में जाना होगा। ये देखिए इस पे भी मेंडले का आइकन आ गया हुआ है। रेफरेंसेस में इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे तो इंसर्ट साइटेशन में मैं कोई ऑथर लिखता हूँ, सम्बेसिवन फॉर एग्जांपल। ये सम्बेसिवन का स्टेटमेंट थी, उसके पेपर से स्टेटमेंट ली हुई थी। तो ये वाला है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिलेज, मिसाल के तौर पे मैंने इससे ये रेफरेंस लिया है। तो मैंने इसको ओके किया तो ये डियर स्टूडेंट्स, अब मेंडले यहाँ पे उसने रेफरेंस दे दी है। ये APA स्टाइल में है। अगर आप इसको IEEE फॉर्मेट में करेंगे तो ये नंबरिंग की फॉर्मेट में चला जाएगा। अब ये देखें, ये एक स्टेटमेंट है और साथ इसका रेफरेंस आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स लिखते जाएं और रेफरेंस इंसर्ट साइटेशन में जाके तो उसका रेफरेंस देते जाएं। ठीक हो गया। अब आगे चलते जाएं, आपने कोई और स्टेटमेंट लिखी, इंसर्ट साइटेशन में गए और यहाँ पे जाके आपने रेफरेंस दे दिया। इसी तरह आगे चलते जाएं, और अगर आपने एक से ज़्यादा ऑथर का नाम लिखना है तो एक ऑथर ये हो गया, इस ऑथर के पेपर में भी यही बात थी, इस ऑथर के पेपर में भी यही बात थी। तो ये 3 से 5 उसने जो है मैं ज़्यादा ऑथर्स का लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स देखें टोटल साइटेशंस कितनी है, 1 2 3 और यहाँ पे 3 से 5 है, यानी कि 3 वाला जो है रिपीट हुआ है। अब आपने क्या करना है, नीचे आना है और अपने रेफरेंसेस जो है उससे बिब्लियोग्राफी बनानी है। बिब्लियोग्राफी कैसे बनेगी जनाब, ये मैंने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर दिया। बिब्लियोग्राफी में हमारे पास हमने ये रेफरेंसेस जो हैं इनको कोड करना है। Why I'm doing sorry, ये देखें कर्सर हम नीचे ले आए, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे आना है, मैं गलत साइट पे चला गया था। ठीक हो गया। अब टोटल 5 रेफरेंसेस साइट हुए हैं आपके पेपर के अंदर, इसके अंदर 5 रेफरेंसेस साइट हुए हैं। कर्सर को जब आप नीचे ले आएंगे तो नीचे लाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। तो ये रेफरेंसेस जो हैं नीचे रेफरेंसेस की लिस्ट बन जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं रेफरेंस। ठीक हो गया।
ये आपका पेपर्स का कंटेंट हो गया और लास्ट में ये आपके रेफरेंसेस हो गए। अगर कोई रेफरेंस आप यहाँ से डिलीट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये रेफरेंस 2 वाला डिलीट कर देता हूँ, लेट्स सी क्या चेंजेस आती हैं। 2 वाला डिलीट करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें एक रेफरेंस गायब हो गया और ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अभी आपको आपका सुपरवाइज़र कहता है मुझे किसी और स्टाइल में रेफरेंसिंग चाहिए, दोबारा आप उसको जो भी फॉर एग्जांपल APA में मांग रहा है वो APA स्टाइल ये है, तो ये देखें ये अब APA स्टाइल में चला गया। ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के एंड पे उसका रेफरेंस, स्टेटमेंट और उसके एंड पे उसका रेफरेंस, और रेफरेंसेस एंड पे APA स्टाइल में यहाँ पे मेंशन हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरीक़ाकार था जिसकी मदद से आप मेंडले को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे रेफरेंसिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो रिसर्चर्स के लिए जो अभी रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हैं और बेसिक लर्निंग की तरफ हैं, उनके लिए ख़ासी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।